Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the new chapter which is Odds Against Us. This chapter is written by सत्यजीत रे. आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नेम है ऑड्स अगेंस्ट अस. इसे लिखा है सत्यजीत रे ने. सत्यजीत रे आपको जैसे पता है एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर थे. उस टाइम के अंदर जब नवी नवी हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी. ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश कंपलसरी का फॉर BA 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए. लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा आता ही आता है. अगर आप 5 से 7 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको एनालाइज करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है. आपको अबाउट द ऑथर में सिर्फ ऑथर का नेम पता होना चाहिए, जो नाम है सत्यजीत रे. जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा था हाउ टू अटैम्प्ट इंग्लिश कंपलसरी एग्ज़ाम. उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, वो मैंने समझा रखा है, जिससे बड़े सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हुई है मार्क्स गेन करने में. जिनके कभी 18 आते थे उनके 35 आ गए, 35 वालों के 40+ आ रहे हैं. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हो. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे वीडियो को देख सकते हो. अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर अबाउट दी ऐसे. ठीक है, अब जो ये ऐसे है आपका क्या कहता है, चैप्टर किस पे बेस्ड है, क्या इस चैप्टर की थीम है. देखो, दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सत्यजीत रे की एक बुक थी आर फिल्म्स देयर फिल्म. सत्यजीत रे की बुक का कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट हमने ये चैप्टर वहाँ से उठाया है. हियर ही डिस्कस हिज एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग फिल्म्स इन इंडिया. मतलब कि वो डिस्कस करते हैं क्या उनका एक्सपीरियंस था फिल्म बनाने का इंडिया के अंदर. देयर मस्ट kept in mind written about 50 years ago when the film industry was yet in the stage of infancy. मतलब कि नवी नवी फिल्म इंडस्ट्री आई थी, नवी नवी फिल्म बनने शुरू हुई थी. जैसे न्यू कंसेप्ट होता है किसी भी चीज़ का. जैसे अब आज आप देखते हो AIs, आज आप देखते हो कोई नवा कोई बुक्स वगैरह तो पहले भी लिखी जाती थी. अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ देखते हो तो जो नवा स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़े चैलेंजेस होते हैं. तो वही चैलेंजेस, वही प्रॉब्लम सत्यजीत रे में डिस्कस करते हैं. वो कहते हैं फिल्म मेकिंग इन इंडिया इज़ अ टफ बिजनेस. एक बिज़नेस बड़ा टफ था वो. अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ मनी कि कहाँ से मनी हम इकट्ठा करेंगे, देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स भी थी. पहली जो प्रॉब्लम होती थी कि फ़िल्म की स्टोरी क्या होएगी इंडिया की ऑडियंस के अकॉर्डिंग. मैं अगर कुछ ऐसी मूवी लेके आ जाती हूँ, मैंने किसी वुमेन को डिपिक्ट करना है मूवी के अंदर, तो मैं इंडिया के लोगों के व्यू पॉइंट का, कल्चर के अकॉर्डिंग देखूँगी मैं कि किस तरीके से मैं बनाऊँ. मैं इस तरीके से मूवी नहीं बनाऊँगी जो लोगों के वैल्यूज़ और व्यूज़ के अगेंस्ट हो. ठीक है. सेकेंडली, पीपल डोंट टॉलरेट इंटीमेट सीन इवन इन द फिल्म बेस्ड ऑन पैशनेट लव. अगर मैं कोई लव स्टोरी वाली मूवी बना रही हूँ और उसके अंदर कुछ ऐसे लव सीन्स आ गए, इंटीमेट सीन्स आ गए, तो लोग वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. क्योंकि इंडिया के उस टाइम का जो लोगों का माइंड सेट था वो उस तरीके के साथ. यहाँ तक कि हालांकि आज भी आप फैमिली के साथ ऐसी मूवी नहीं देख सकते. सेकेंडली, दे डोंट टॉलरेट इवन द स्लाइटेड डेविएशन इन द केस ऑफ एपिक्स. अगर आप कोई महाभारत रामायण जैसी कहानी दर्शा रहे हो लोगों को और उसके अंदर आपने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया. जैसे अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसमें कृति सनन ने माता सीता का रोल निभाया और हनुमान जी और रावण जो था बने थे सैफ अली खान वगैरह. तो बड़े सारे जो हिंदू राष्ट्र के लोग थे उन्होंने क्या करा, उस मूवी का विरोध करा, उस मूवी को देखने नहीं गए. क्योंकि उनका कहना था कि जो ये मूवी इन्होंने बनाई है, प्रोड्यूसर ने पुरानी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है. उन्होंने रावण को कैसा शो करा है, हनुमान जी का जो कैरेक्टर था वो किस तरीके से था, तो वो ज़रा सा भी चेंज आ जाता अगर एपिक स्टोरी के अंदर, तो लोग वो भी बर्दाश्त नहीं करते. फिर हम देखते हैं देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सुटेबल कास्ट टू प्ले द रोल्स. कि इस रोल के लिए कौन सा कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को कौन सा एक्टर प्ले करेगा. कुछ ऐसे होते हैं जैसे अभी अमर सिंह चमकीला जो है मूवी, आपने पंजाबी मूवी आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि उसमें परिणीति चोपड़ा ने अमरजोत का रोल प्ले करा है. कुछ सॉन्ग हाई नोट के हैं, वो वैसा नहीं गा पाई, पर कुछ सॉन्ग्स वो बड़े अच्छे से गाए हैं उसने, क्योंकि जो अमरजोत थी वो हाई पिच पे गाते थे. तो वैसे अमर सिंह का जो रोल है वो दिलजीत दोसांझ ने अच्छा प्ले करा है. तो हमें देखना पड़ता है कि मैं ये मूवी बना रही हूँ, इसके अंदर किस कास्ट को मैं लूँगी, कौन से एक्टर्स लूँगी जो सुटेबली मैच करूँ स्टोरी को. ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है. लास्टिंग कमिंग टू द स्टूडियोज़, रे से देयर वाज इन अ वेरी पुअर स्टेट. मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडियोज़ थे जो बहुत ज़्यादा पुअर स्टेट के थे.
वो एकदम अच्छे, जैसे अभी जो होते हैं अच्छे अच्छे स्टूडियोज़ होते हैं, वो वैसे नहीं थे, वो थोड़े पुअर स्टेट के थे वो स्टूडियो. दे वर इल equipped and there was an air of shabbiness all around. और मिट्टी मिट्टी थी तो shabbiness थी. However, in spite of all that, Ray says I am happy to be working where I am. पर जो रे है वो डीमोटिवेट नहीं होते, वो कहते हैं I am happy where I am, कि मैंने यहीं से डेवलप करना शुरू किया. उसके बाद हम देख लेते हैं मेन पॉइंट्स, ऐसे के मेन पॉइंट्स क्या हैं. दिस ऐसे वॉज रिटन अबाउट 50 ईयर्स अगो. जहाँ से ये बुक से ऐसे लिया गया है वो 50 साल पहले लिखा गया है ये ऐसे. एट दैट टाइम जो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो नॉट सो डेवलप. नवी नवी फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो अभी इतना डेवलप नहीं थी. बट नाउ इट कैन कम्पीट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. पर आज वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ compete कर सकती है, उस टाइम नहीं कर सकती थी. Therefore many of the facts mentioned by सत्यजीत रे, जो बड़े सारे सत्यजीत रे के फैक्ट्स हैं वो आज के टाइम पे लागू नहीं होते, क्योंकि आज के टाइम में स्टूडियोज़ भी अच्छे हैं, कास्ट भी अच्छी मिल जाती है, टेक्नोलॉजी है, सिनेमाटोग्राफी है, सब कुछ अच्छा है आज के टाइम में, क्योंकि हमने एडवांस करी है टेक्नोलॉजी अपनी. रे कहते हैं द फिल्म मेकिंग इन इंडिया इज़ अ टफ बिजनेस था. कुछ कंट्रीज़ के पास ऐसी कंट्रीज़ है, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ है, जहाँ मैन एंड मटेरियल बड़ा आराम से मिल जाता था और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ बन जाती थी. पर इंडिया जैसी कंट्री में ये सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी और कोई ढूंढने के वो भी नहीं था, डेयर भी नहीं करता था टू प्लंज इन मेकिंग सच फिल्म. देर इज़ नो मार्केट फॉर सच कॉस्टली फिल्म. अगर मैंने 250 करोड़ रुपए लगा के कोई मूवी बना भी दी, मैंने 1000 करोड़ लगा के एक मूवी बनाई, पर मेरी मूवी चल नहीं रही है, लोगों ने सिर्फ 50 करोड़ में रेवेन्यू अर्न करा है उस मूवी से, तो वो मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं होती, उससे प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को लॉस होता है. देयरफॉर इंडियन फिल्म मेकर्स चूज़ टू प्ले सिंपल फिल्म्स बनाते थे, जो डीप पैशनेट लव स्टोरीज ज़्यादा बनाते थे. कौन से? इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे. जैसे आप देखोगे पहले 90s की 80s की मूवी में, ठीक है. बट इवन इन सच फिल्म्स में द पीपल वुड स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ एनी इंटीमेट सीन. मतलब कि अगर हमने कोई ऐसी मूवी बनाई है जो लव स्टोरी है और उसके अंदर कुछ लव सीन्स आ गए, कुछ इंटीमेट सीन्स आ गए, तो हमारी जो ऑडियंस क्या करती थी, जो मूवी थिएटर्स थे, सिनेमा हॉल्स में, तो बड़ी से सीटियाँ बजाना शुरू कर देना, हो हल्ला मचाना शुरू कर देना. तो इस तरीके के लोग भी प्रेजेंट थे. हालांकि आज अगर आप ये 2024 की बात करें, कुछ अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, आप चंडीगढ़ की बात नहीं करते, कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ आप ऐसी मूवी दिखाओगे तो वहाँ भी आज भी शोर मचाएंगे लोग मूवी हॉल के अंदर, ठीक है. एंड इन द केस ऑफ स्टोरी बेस्ड ऑन सम एपिक की, जैसे आप महाभारत, रामायण हो गई, कुछ ऐसे एपिक्स होते हैं, अगर दे वुड नॉट टॉलरेट इवन द लीस्ट डेविएशन. जैसे माता सीता का कैसे आपने रोल ऐसा प्ले कराया, रावण का कैसे कर दिया, तो थोड़ा बहुत चेंज अगर कर देते तो कहते हैं ये तो हमारे धर्म भ्रष्ट कर दिया, धर्म के अगेंस्ट है, इस तरीके से. लिस्टिंग द वेरियस स्टेप्स इन मेकिंग ऑफ द फिल्म. अब जो मूवी बनाते हैं वो स्टेप्स बाई स्टेप बनाते हैं. रे सेज दैट फर्स्ट स्टेप इज़ द चॉइस ऑफ द स्टोरी. अब स्टोरी किस तरीके की होगी, स्टोरी हमेशा बेस्ड होती है वहाँ की पब्लिक किस तरीके की होगी, लोग किस तरीके के होंगे. इफ़ द फिल्म डज नॉट ब्रिंग बैक इट कॉस्ट, अगर जितना मैंने कॉस्ट लगाई है अगर मुझे रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ तो वो डायरेक्टर डीमोटिवेट हो जाता है, उसका फेथ लूज़ हो जाता है, ठीक है. इस तरीके से बैलेंसिंग द बजट इज़ अनदर प्रॉब्लम इन फिल्म मेकिंग. अगर मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगी बजट का, सैलरी कितनी दूंगी अपनी कास्ट को, ठीक है, स्टूडियो पे कितना खर्चा करूँगी, जो साइट्स हैं मूवी की, अगर मैं एक सीन चंडीगढ़ में शूट कर रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में शूट कर रही हूँ, मैं एक मूवी का एक गाना, एक मैं शूट कर रही हूँ लुधियाने जाके, एक मैं शूट कर रही हूँ अपना पटियाले के अंदर, आधी मूवी की शूटिंग, एक आधी मूवी की शूटिंग आपकी लद्दाख हुई है, तो बजट उस तरीके से बनाना. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई आर्ट फिल्म बनाई फॉर माइनॉरिटी पब्लिक, मैंने एक पब्लिक के लिए बनाई, जैसे अमर सिंह चमकीला जो मूवी है वो पंजाब के जितने भी लोग हैं या हरियाणा के लोग हैं उन्हें पता है, वही ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो माइनॉरिटी पब्लिक के लिए बनाई है. जो टाइट रेन विल हैव टू बी केप्ट ऑन द बजट, तो बजट में ही रहना पड़ेगा मुझे. इतने टाइट बजट में मैं 100 करोड़ नहीं लगा सकती उस मूवी पे, क्योंकि मुझे पता है पब्लिक बहुत कम देखेगी, ठीक है ना, इस तरीके से. क्योंकि नेशनल मूवी नहीं बन सकती वो, क्योंकि वो जैसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करी है उसे बहुत कम लोग देखेंगे. द स्क्रिप्ट टू हैज़ टू बी टेकन केयर. जो स्क्रिप्ट होएगी, स्क्रिप्ट राइटर होगा, उसको भी फॉर एग्जांपल यू कांट डेयर टू शो अ कांग्रेस मैन वेयरिंग अ गांधी कैप एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब. तो आपकी जो स्क्रिप्ट ऐसी होगी, गांधी कभी रिश्वत नहीं लेता था,
तो गांधी कैप बना के आप कहोगे कि कोई बंदा रिश्वत ले रहा है तो आप वैसे भी नहीं शो कर सकते. आफ्टर द स्क्रिप्ट हैज़ बिन डिसाइडेड, स्क्रिप्ट डिसाइड होगी, स्टोरी डिसाइडेड, देयर कम द प्रॉब्लम कास्टिंग कि अब किसे हम शूट के लिए बुलाएंगे, कास्ट किसे करेंगे, एक्टर्स कौन होंगे, द एक्स्ट्रास कौन होंगे. जो पीछे भीड़ दिखाते हैं उन्हें एक्स्ट्रा बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हीरो हीरोइन है मूवी के अंदर, थोड़े कॉलेज का सीन चल रहा है तो कॉलेज का अगर सीन चल रहा है तो और बाकी स्टूडेंट्स को बिठा दिया एज अ कि आप एक्स्ट्राज में आ गए, इस तरीके से. ठीक है. लास्टली रेस कम टू द प्रॉब्लम शूटिंग. अब शूटिंग की ऐसी कंडीशन होती है, कुछ जो मूवी अर्ली मॉर्निंग शूट करनी होती है, कुछ ऐसे सीन है जैसे कुछ अब ऐसे सीन होते हैं जो लेट नाइट शूट करने होते हैं, तो शूटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है. स्टूडियोज़ इस तरीके से हेल्प नहीं करते. बट इसे आई एम हैप्पी टू बी वर्किंग वेयर आई एम, मतलब कि मैं हैप्पी हूँ जहाँ मैं हूँ. डिटेल समरी चैप्टर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मेन पॉइंट समझ आ गए हैं स्टोरी के और थीम आपको समझ आ गई है. अब हम देखेंगे आगे. ठीक है, ये आपके अभी भी वही चल रहे हैं. ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये थोड़ी मेन पॉइंट्स के बाद डिटेल थे. अब आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं एनॉट वाले, ये हमारे ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ सत्यजीत रे ऐसे ऑड्स अगेंस्ट अर्थ एनॉट द फॉलोइंग, या सेकेंड सेमेस्टर का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो या सेकेंड ईयर तक हम देख सकते हैं. फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स में ये एनॉट द फॉलोइंग नहीं आते हैं. बट 1% अगर चांसेस हैं तो हम इसे देख सकते हैं. वी हेयर आर बिहेस्ट विद अ वेरी स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम इंडिजिनियस टू द प्लेसेस एंड अराइजिंग आउट ऑफ द स्पेशल कॉज दैट गाइड्स आवर लाइव्स एंड शेप्स आवर डेस्टिनीज. ये मूवी की बात कर रहे हैं कि अगर वो एक शूटिंग पे जा रहे हैं तो उनका एक स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है फिल्म मेकिंग के अंदर. एक टफ बिजनेस है फिल्म मेकिंग का, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपने सब चीज़ें यहाँ डिस्कस करनी है. देखो हम एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं. Satyajit Ray says that filmmaking, especially in India, is a tough business. है. In other countries में with the backing of money, men and materials, it is made easy. दूसरी कंट्रीज़ में बड़ा इजी है 3D मूवी शूट करना. मैं बना रही हूँ स्पाइडरमैन, मैं बना रही हूँ शक्तिमान, इंडिया, ठीक है, तो बड़ा इजी है दूसरी कंट्रीज़ में शूट करना. वैसी वाली 3D मूवीज़ इंडिया में शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैन मनी और मटेरियल लगता है. बट इन इंडिया इट इज़ डिफरेंट स्टोरी. हेयर फिल्म मेकिंग हैज़ टू फेस अ स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, हमें फेस करनी पड़ती है. सम ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्लेस और एटमॉस्फेयर कैसा है, अदर the special code that guides our lives and shape our destiny, special code. in other words फिल्म मेकर जो होते हैं उन्हें बड़ी सारी लिमिटेशन के अंदर काम करना पड़ता है. हम एकदम लव सीन नहीं दिखा सकते पूरे फुली. हम जैसे पहले दिखाते थे दो फूल आपस में मिल रहे हैं, दैट इज़ मीन अभी लव सीन आया है बीच में. फिर हमने दूसरे तरीके के एकदम हम इंटीमेट सीन्स, एकदम हम लव सीन्स नहीं दिखा सकते मूवी में क्योंकि हमारे को लिमिटेशन दी होती है सोसाइटी के. कुछ ऐसे मोरल्स और ऐसे कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ सत्यजीत रे ऐसे ऑड्स अगेंस्ट एंड नॉट द फॉलोइंग. अब दोबारा ये आएगी जैसे कि अवंतगार्डिज्म इज़ अ लग्जरी विच वी कैन नॉट येट अफोर्ड इन अवर कंट्री. ठीक है, अवंतगार्डिज्म जो है मीन्स फॉलोइंग न्यू एंड सरप्राइजिंग आइडियाज़ इन आर्ट, म्यूज़िक एंड लिटरेचर. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, सत्यजीत रे कहते हैं हम इस काइंड की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया में. फिल्म मेकर्स इन इंडिया कांट अफोर्ड इट येट, मतलब अभी तक हम नहीं कर सकते. 50 साल पहले जब ये ऐसे लिखा गया. तो इसमें हम देखते हैं जो इंडियन पब्लिक है इन जनरल डज नॉट वेलकम शॉक्स एंड सरप्राइजेज. अगर हम माइनॉरिटी पब्लिक के लिए कोई ऐसी मूवी बना रहे हैं तो माइनॉरिटी पब्लिक मीन्स लेस रिटर्न फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस. मतलब कि अगर मैं 1000 करोड़ 500 करोड़ लगाकर एक मूवी बना रही हूँ तो मुझे बहुत कम रिटर्न मिलेगा उस मूवी से. द माइनॉरिटी पब्लिक मीन्स लेस रिटर्न फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस एंड द फिल्म मेक्स इन इंडिया येट नॉट येट रिच इनफ टू टेक दैट रिस्क. कि अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं है कि वो इनफ ये अफोर्ड कर सके रिस्क एंड चेंजेस. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ सत्यजीत रे ऐसे ऑड्स अगेंस्ट अस एंड नॉट द फॉलोइंग, ये भी एनोटेशन पे ही है. सत्यजीत रे सेज दैट फिल्म मेकर्स इन इंडिया हैव टू फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम पे इकोनॉमिकली इन्वेंटिव प्रॉब्लम्स है, प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम टर्निंग क्राफ्टमैनशिप
into an end in itself. Satyajit Ray says that जो filmmakers हैं in India have to face a number of problems. सबसे पहले प्रॉब्लम आती है मनी की, सेकेंडली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग अ सुटेबल स्टोरी कैसी होगी, फिर पब्लिक जिसके लिए हम स्टोरी बना रहे हैं वो पब्लिक कैसी होगी, जो हमने प्रोफेशनल एक्टर्स लिए कैन डू जस्टिस टू देयर रोल्स, वो वैसे रोल्स निभाएंगे. रे सेज दैट दे फॉर वांट ऑफ मीन्स द फिल्म मेकर हैज़ टू बी इकोनॉमिकल बजट फ्रेंडली मूवीज़ बनानी चाहिए. He has to be inventive in so far as they has to make do with whatever means he has with him. जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज से वो यूज़ करके अच्छा मूवी बना सकते हैं. He can't indulge in the luxury of art for the art's sake. ये नहीं कि हम 3D एनिमेशन में भी लग्जरी ढूंढ रहे हैं. उस टाइप की मूवी इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं थी. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका. अब वो बोलते हैं हाउ इज़ फिल्म मेकिंग जो है वो डिफरेंट है फिल्म मेकिंग इन हॉलीवुड में. इंडिया की फिल्म मेकिंग कैसे डिफरेंट है हॉलीवुड की फिल्म मेकिंग से, बॉलीवुड कैसे डिफरेंट है हॉलीवुड से. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हॉलीवुड जो है, जो हम फॉरेन की मूवीज़ होती हैं, इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनके अंदर हम लग्जरी लेके आ सकते हैं. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लो. हम उसमें एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं, लग्जरी भी लेके आ सकते हैं, मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको. हम एपिक अगर कोई स्टोरी है जैसे मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें हम वो अगर वो मूवी बना रहे हैं कोई हिस्टोरिकल मूवी, उसमें हम एक्सपेरिमेंट लेके आ सकते हैं, वहाँ की हम टेराकोटा ज्वेलरी को दिखा सकते हैं. इंडिया के अंदर मैं बात करूँ, अगर मैं रामायण महाभारत दिखा रही हूँ, मैंने सीता के कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज करा. रामायण में मैंने अभी ये न्यू मूवी आई थी कृति सनन की, सैफ अली खान जिसके अंदर रावण बना है, वो थोड़ा सा रोल चेंज करा तो लोगों के जो हिंदू राष्ट्र के लोग थे वो अगेंस्ट हो गए हिंदू सभा के. तो इंडिया में क्रिटिसिज्म करते हैं, फॉरेन में क्रिटिसिज्म इतना नहीं होता. हम इंडिया की जो मार्केट है कल्चर के लिए वो इतनी अच्छी नहीं है. जैसे कि हम देखा फिल्म इंडस्ट्री, जैसे हम देखें इंडिया के पीपल का अगर हम कल्चर दिखा रहे हैं, तो अगर हमने ज़्यादा बजट लगा के कोई ऐसी मूवी लगाई, लोगों का ज़रा सा क्रिटिसिज्म आया, मेरा जो था मार्केट बिल्कुल गिर जाएगी. इस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं होएगी वो मूवी, उसे बैन कर देंगे. जैसे भी सवारकर मूवी आई थी तो उसको कह रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे वो मूवी. अब जिसने मूवी वो बनाई होगी तो उसको कितना लॉस हुआ होगा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हॉलीवुड के अंदर ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, पर इंडिया के अंदर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले लूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता. स्टोरी जो है वो हॉलीवुड की लेके हम हॉलीवुड में चला सकते हैं पर बॉलीवुड में नहीं चला सकते, इस तरीके से. ठीक है. जैसे कि मैं आपको एक मूवी बताऊं, फॉरेस्ट गंप मूवी थी, हॉलीवुड की मूवी थी. लाल सिंह चड्ढा बॉलीवुड बनाई गई, उसी का हिंदी वर्जन आप देख सकते हो. क्या लाल सिंह चड्ढा इतनी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है जैसे फॉरेस्ट गंप मूवी थी जिसमें एक डायलॉग था रन फॉरेस्ट रन, वो कितना पॉपुलर हुई. हमने वहाँ से कॉपी करके बना तो ले हिंदी वर्जन उसका, पर इतना यहाँ इंडस्ट्री में पॉपुलर नहीं हो सकी वो. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. अब देखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया द डायरेक्टर मस्ट कीप इन माइंड वाइल फाइंडिंग अ स्टोरी. कि डायरेक्टर को स्टोरी ढूंढते हुए कौन सा क्राइटेरिया देखना होता है, कौन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा क्राइटेरिया देखना होता है एक डायरेक्टर को. सबसे पहले ही शुड हैव एन एफिनिटी विद द थीम ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी की थीम कैसी होगी. इन अदर वर्ड्स he himself feel that the subject matter of the story is interesting and meaningful. वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होनी चाहिए स्टोरी. ठीक है, ये होनी चाहिए. ही शुड सिंसियरली बिलीव दैट द स्टोरी वुड मेक अ गुड फिल्म. स्टोरी से अच्छी मूवी बने. गुड फिल्म क्या होती है, वी कांट डिसाइड इन आइसोलेशन में, हम नहीं बता सकते गुड और बैड. इन इट इज़ पब्लिक हु फाइनल जजेस. जैसे पीके मूवी आई है, वो कहते हैं गुड जो है फिल्म है वो. ठीक है, इस तरीके की. हम 3 इडियट्स मूवी है तो एक लोग ही हैं जो डिसाइड करते हैं कौन सी गुड मूवी है, कौन सी बैड मूवी है. अ डायरेक्टर हैज़ टू कीप द पीपल इन माइंड और पब्लिक इन माइंड टू सी व्हाट द फिल्म ब्रिंग बैक इट कॉस्ट. नो डायरेक्टर वुड लाइक टू बी ब्रांडेड एज अ बैड रिस्क. कोई रिस्क नहीं ले सकता कोई भी डायरेक्टर कि कोई ऐसी मूवी बना के जो ज़्यादा बजट में बनी और कम उसका रेवेन्यू आए. ठीक है, इस तरीके से. देखो, वाई डज सत्यजीत रे फुल बॉडीड ट्रीटमेंट ऑफ अ स्टोरी ऑफ फिजिकल पैशन इज अनथिंकेबल इन इंडियन सिनेमा.
हम इंडियन सिनेमा में हम फुल पैशनेट लव स्टोरी में ऐसा सीन नहीं दिखा सकते जो रियल लव वाला। क्यों नहीं दिखा सकते? यहाँ का कल्चर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, ठीक है। दे आर गाइडेड इन देयर लाइफ बाय सम स्ट्रिक्ट मॉरल कोड्स होते हैं। हम वैसे पैशनेट लव नहीं दिखा सकते। दे लुक डाउन ऑन ऑल टॉक्स ऑफ फिजिकल पैशन। अब अगर हम हॉलीवुड की कोई मूवी देखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है उन लोगों के लिए फुल टॉक पे फिजिकल पैशन दिखाना। पर इंडिया के लिटरेचर, यहाँ तक कि मैं ऐसी लिटरेचर भी नहीं लिख सकती, कुछ ऐसी मैगजीन भी मैं छाप नहीं सकती, ठीक है, इस तरीके से। बट वैन एनी सच एक्ट इज पोर्ट्रेड, अगर सिल्वर स्क्रीन पे लेके आते, इट कम्स शॉक टू द पब्लिक, पब्लिक को बड़ा शॉक लगता है। दे आर कैट कॉल्स फ्रॉम द लोअर स्टॉल्स, मतलब कोई सीटियाँ आवाज़ें आना, एक किस सीन पे भी कितनी सीटियाँ आवाज़ें आ जाती हैं। अगर हम मूवी हॉल में, थिएटर में मूवी देखने गए हैं, अगर हम फुल पैशनेट सीन दिखाएंगे, इस तरीके के सीन दिखा के लोग मतलब जाएंगे नहीं वो मूवी, चाहे भी 18+ की मूवीज़ में भी हम ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। दैट इज़ वाई रे सेज फुल बॉडीड जो ट्रीटमेंट ऑफ अ स्टोरी ऑफ फिजिकल पैशन वो अनथिंकेबल है इंडिया सिनेमा के लिए, हम नहीं दिखा सकते वो, ठीक है। डिस्क्राइब द डायरेक्टर एक्सपीरियंस इन चाइनीज़ ब्रोथल में, जो चाइनीज़ ब्रोथल होते हैं, जैसे हमें पता है ब्रोथल होम्स होते हैं, जो किस तरीके से मैं आपको, जहाँ आप रेड लाइट एरिया जिन्हें बोलते हैं उन्हें हम ब्रोथल बोलते हैं। तो उस चीज़ के ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्टर का एक्सपीरियंस था। देखो सत्यजीत रे से द डायरेक्टर में समटाइम नीड चाइनीज़ एक्स्ट्रास फॉर अ लिटिल शॉट और फॉर अ मिनट एंड हाफ, मतलब पीछे बैकग्राउंड के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोग चाहिए होते हैं, जैसे बैकग्राउंड डांसर्स वगैरह। दिस हैपन विद हिम आल्सो व्हेन ही वाज शूटिंग द फिल्म अपराजित। तो एक मूवी वो शूट कर रहे थे सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे को उस मूवी के लिए कुछ एक्स्ट्रास चाहिए थे। डायरेक्टर को चाइनीज़ ब्रोथल जाते हैं वो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना जहाँ वैश्याज रहती हैं, रेड लाइट्स एरिया है, वहाँ जाते हैं। द पुअर डायरेक्टर इज़ मेड टू सिट एंड वेट इन एन आर्ट रूम में वो वेट करता है। द डार्क एंड डैम्प रूम लुक लाइक अ केव, मतलब डार्क कमरे होते हैं वहाँ केव की तरह। देयर इज स्टिफलिंग स्मेल ऑफ अ ओपियम, वहाँ नशे हो रखे होते हैं ओपियम। अब आप किसी भी रेड लाइट एरिया वाले इलाके में जाओगे तो वहाँ के खुलेआम नशे होते हैं, ब्रोथल हाउसेज होते हैं, लड़कियों का आना जाना, लड़कों का भी वहाँ, तो इस तरीके से, ठीक है। मैडम, वहाँ के औरतों को क्या बोलते हैं? मैडम बोलते हैं, जो उनकी हेड होती है उन ब्रोथल हाउसेस की। जैसे आपने मूवी देखी होगी आलिया भट्ट की, अभी एक मूवी आई थी जिसके अंदर उसने उस लेडी का रोल प्ले करा है, मुंबई के ब्रोथल हाउस दिखाया है। मुझे उस मूवी का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें वो दिखाया था उसने, जैसे उस मूवी का नेम है गंगूबाई, उसके अंदर आलिया भट्ट ने वो रोल प्ले करा उस लेडी का। तो वहाँ के उस डायरेक्टर को कुछ वहाँ के एक्टर चाहिए थे, तो वहाँ जाता है, वहाँ का जो एरिया होता है वो डैम्प रूम जो होते हैं, केव होते हैं। देयर इज स्टिफलिंग स्मेल ऑफ ओपियम होते हैं, नशे होते हैं। मैडम, आंटी जो होते हैं, आंट कीप्स गोइंग इन एंड आउट, अंदर बाहर जा रही है बार बार। शी शोज हर येलोइश टीथ इन ए सिडक्टिव स्माइल, सिडक्टिव होती है, सिडक्टिव से उनकी स्माइल होती है, ठीक है। द प्रोमिस्ड एक्स्ट्रास टेक आवर्स टू शो अप, जो कहते हैं यहाँ से आप एक्स्ट्रा ले जाना, पीछे अपनी मूवी में काम करा लेना, तो वो बहुत घंटे लग जाते हैं उन्हें ढूंढने में। द पुअर डायरेक्टर हैज़ टू कीप वेटिंग हेल्पलेसली, मतलब कि वो वहाँ बैठ के वेट कर रहा है, ठीक है। वहाँ से भी कुछ आते हैं एक्टर। मेंशन द ऑब्स्टिकल फेस बाय रे वाइल शूटिंग इन द स्टूडियोज कैलकाटा। अब कैलकाटा में शूट करते हुए क्या रे को प्रॉब्लम आई वो देखते हैं हम। रे सेज दैट द स्टूडियोज ऑफ दैट टाइम वर इन द पुअरेस्ट पॉसिबल स्टेट में थे, नवी नवी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी। द वॉल्स हैड क्रीव्स एवरीवेयर, मतलब ऐसे दरारें सी खड़ी थी। द कैनवास दैट कवर्ड द सीलिंग हैड टाटर्स से। द राफ्टर्स वर जो इन्फेस्टेड विद रोडेंट्स से, मतलब कि चूहे वगैरह थे उसमें, छिपकलियाँ वगैरह, मतलब इस तरीके से है। The Ray humorously remarks some of the families of rodents that have been since the foundation of film industry. वो हंसी मजाक में कहते हैं कि वो तब से रह रहे हैं यहाँ, वो चूहे छिपकली, जब से फिल्म इंडस्ट्री नवी नवी स्टार्ट हुई है, ठीक है। द फ्लोर हैड पिट्स ऑल ओवर, फ्लोर पे भी सफाई नहीं थी। द कैमराज वर सो ओल्ड दैट इट ग्रोन्ड एज इट टर्न्ड, ठीक है। बड़े बड़े पुराने कैमराज यूज़ करते थे। वोल्टेज की प्रॉब्लम थी, वोल्टेज हमेशा लाइट चली जाती थी सनसेट के बाद। द जनरल एयर ऑफ शैबीनेस थी एयर के अंदर। तो ये सब मूवी प्रॉब्लम आई, पर फिर भी वो सत्यजीत रे कहते हैं कि आई एम हैप्पी वेयर आई एम, मुझे खुशी है काम करके। ये वही चीज़ है रिपीटेशन में,
इसमें अगर ये क्वेश्चन आपका आता है 9th भी, तो आपने इसमें यही लिखना है कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बाद भी वो हैप्पी हैं। सारी प्रॉब्लम लिख दोगे, कैलकाता की प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रोथल हाउस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स आपने लिख के ये बताना है, ठीक है। अब आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट स्टेप इन्वॉल्व फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग बनाने के क्या स्टेप्स हैं, ये आपको मैंने बताया है शॉर्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही। स्टोरी देखना, स्टोरी पब्लिक देखना, पब्लिक की आशाएं देखनी, ठीक है। सीन कुछ ऐसे मैंने क्रिएट करने जा रही हूँ, वो सीन पब्लिक को सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फिल्म मेकिंग में। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप होता है स्टोरी। इट इज़ यूजली टर्म से प्रॉपर्टी होती है। स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, जिस फिल्म की स्टोरी नहीं अच्छी होएगी, तो सबसे पहले स्टोरी अगर अच्छी हुई तो 50% काम हो चुका है फिल्म का। सेकेंडली स्टोरी अच्छी है, उसके बाद एक्टर्स ढूंढने हैं कि उसका रोल कौन प्ले करेगा। जैसे अमर सिंह चमकीला है, उसकी बायोग्राफी है वो अमरजोत और अमर सिंह की। अगर मैं लेके दिलजीत दोसांझ की जगह उसे ले लेती सतिंदर सरताज को, क्या वो अमर सिंह की तरह गाना गा पाता हाई नोट पे? नहीं गा पाता। दिलजीत दोसांझ ने उसका जो रोल है अमर सिंह का वो अच्छा प्ले करा है, तो मुझे कास्ट देखनी पड़ेगी एक्टर्स। सेकेंडली मैं परिणीति चोपड़ा को कास्ट करा है अमरजोत की जगह, पर अमरजोत हाई नोट पे गाती थी, परिणीति चोपड़ा बिल्कुल वैसा नहीं गा पा रही, तो थोड़ा अनजस्टिस करा है उसके रोल के अकॉर्डिंग। तो मुझे उसी की जगह अगर मैं जैस्मिन सैंडलाज गाती अगर, या नीरू बाजवा आ जाती उसी के अंदर, शक्ल नीरू बाजवा की, जैस्मिन सैंडलाज की आवाज़, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से द चॉइस वुड प्रेफरली मेड बाय द डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर है उसकी चॉइस पे ही शुड बी अ मैन हु इज़ ऑनेस्ट विद हिज प्रोफेशन, के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ता है। ही शुड नॉट बी वन हु हैज़ टेकन अप द प्रोफेशन मेनली इन द होप ऑफ मेकिंग सब क्विक मनी। फिल्म इंडस्ट्री वाला वो ही नहीं होता कि जो क्विक मनी एकदम बना दे, फटाफट पैसे छाप दे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। उसका मेन मकसद पैसे छापने नहीं चाहिए, उसका पैशन होना चाहिए। प्रोफेशन में पैशन होना चाहिए, जिसका प्रोफेशन के अंदर पैशन है वो बड़े आराम से पैसा बना लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। हिज चॉइस ऑफ स्टोरी शुड बी बेस्ड ऑन, दो मेजर कंसिडरेशन में चॉइस होनी चाहिए उसकी। हिज एफिनिटी विद द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के थीम के साथ जुड़ा होना चाहिए। हिज बिलीव दैट द स्टोरी वुड मेक अ गुड फिल्म, ठीक है, कि एक अच्छा फिल्म बना सकेगा वो, ये एक होप भी होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सबसे पहली बात है। मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर द स्टोरी हैज़ बिन डिसाइड, द स्क्रिप्ट हैज़ बिन फाइनलाइज हो जाती है, फिर हमें एक्स्ट्राज वगैरह देखने होते हैं, एक्टर्स वगैरह देखने होते हैं फिल्म मेकिंग में। फिर हम देखना होता है अगर शूटिंग कहाँ किन साइट्स होएगी। चंडीगढ़ के कुछ एरिया में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर शूटिंग करूँगी एक गाने की, एक फिल्म की आधी शूटिंग, जैसे आपकी ये एक मूवी आई थी शेरशाह मूवी, उसके सारी मोस्टली जो शूटिंग वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर करी गई है। शेरशाह मूवी की जो आपने देखी होगी, वो एक कैप्टन के ऊपर एक मूवी है, और एक तो आप रियल स्टोरी है वो, तो उसी को हमने सीन में लिया गया है, तो ये देख सकते हैं हम। अब हम और क्या देख सकते हैं कि एरिया कहाँ मॉर्निंग के अंदर शूट करने हैं मैंने, या मैंने लेट नाइट शूट्स करने हैं मैंने, इस तरीके से देखना है मैंने। मॉर्निंग में देखना रश यहाँ ज़्यादा होगा, सनसेट का मैंने रोड का सीन दिखाना है, भीड़ वाले इलाका, तो मैंने ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद ये स्टेप्स हैं फिल्म मेकिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द रिया द कॉन्स्टेंट आर डायरेक्टली लाइकली टू इनकाउंटर इन मेकिंग फिल्म इन अ कंट्री लाइक आर्स। मतलब कि इंडिया के अंदर, इंडिया जैसी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मूवी बनाने की, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले तो इंडिया के लोगों का माइंडसेट जिस तरीके से है उस तरीके की स्टोरी अगर मैं लेकर आई हूँ। इंटीमेट सीन है, लव स्टोरी, मैं वैसे बोल रही हूँ कि लव स्टोरी बनाएंगे हम, एक DDLJ बनाएंगे, ठीक है, पर मैं कुछ ऐसे सीन नहीं दिखा सकती जो सच में लव स्टोरी में होने चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड की बात करी जाए तो हॉलीवुड में तो आप
कुछ भी दिखा सकते हैं। वहाँ का लोगों का माइंड सेट कल्चर इस तरीके से। यहाँ तो मैंने दीपिका पादुकोण ने अगर कुछ ऐसे आपत्तिजनक कपड़े डाल लिए तो तब भी मूवी बैन हो सकती है। यहाँ इस तरीके से है। तो हमें अपने कंट्री के अकॉर्डिंग शूटिंग 3D एनिमेशन में ज़्यादा शूटिंग में दिखा नहीं सकती। यहाँ के लोगों का भी 3D एनिमेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या क्या टफ बिजनेस है इंडिया के अंदर मूवी शूटिंग करने का। ये वही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग में आगे आपने सारा ऊपर से नीचे सारा बता देना है। ये क्वेश्चन थे आपके। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप आराम से देख सकते हो कि आपके कौन कौन से चैप्टर की वीडियो डली हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी है वीडियो वो है कि हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश कंपल्सरी एग्ज़ाम पेपर। उस वीडियो को ज़रूर देखना ज़्यादा अच्छा स्कोर लेने के लिए। और सेकेंडली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपके और आगे हेल्प करी जाए और डाउट क्लियर करे जाएं। अपने और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।